हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट एकेडमी। 2019 इंस्ट्रूमेंटेशन में एक और क्वेश्चन आया था जो नेटवर्क थ्योरी पे बेस्ड था, ट्रांजिएंट के कंसेप्ट पे बेस्ड था। एक गुड क्वेश्चन है, लेकिन इस कंसेप्ट पे बेस्ड पहले भी और क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस सर्किट का आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे एक चार्ज कैपेसिटर एक अनचार्ज कैपेसिटर के ऊपर डिस्चार्ज करता है जब बीच में आपके पास रेजिस्टेंस लगा होता है तब, ठीक है। तो इस केस की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इन द गिवन नेटवर्क इनिशियली C1 हैज 6 कूलम चार्ज। इनिशियली है ना, इनिशियली 6 कूलम चार्ज मतलब कितना, Q1 at 0 minus is 6 कूलम, ठीक है। C2 हैज 0 कूलम, है ना, इसका मतलब क्या, Q2 0 कूलम, ठीक। When switch S is closed at t equal to 0, charge on C2 at steady state is, है ना। तो आपसे पूछा है यहाँ पे Q2 की वैल्यू इंफिनिटी पे कितना कूलम होने वाला है, ठीक है, ऐसा आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस गिवन डेटा को देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है मुझको, जो आपका कैपेसिटर C1 है ये पहले ही चार्ज है। दिस इज चार्ज कैपेसिटर। C1 इज व्हाट, चार्ज कैपेसिटर। C1 इज चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। C2 इज अनचार्ज्ड कैपेसिटर, ठीक है। तो एक चार्ज कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर के ऊपर डिस्चार्ज होने वाला है। हमसे वैल्यू किसकी पूछा है, Q2 एट इंफिनिटी पे वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मुझको, Q1 का वैल्यू यहाँ पे दिया है Q2 का वैल्यू, ठीक है। अगर मैं V1 0 माइनस का वैल्यू लिखना चाहूं और V2 0 माइनस का वैल्यू लिखना चाहूं तो देखो क्या आएगा, है ना। हम क्या जानते हैं, Q इक्वल टू CV, हमको पता है Q इक्वल टू व्हाट, CV, है ना। तो V का वैल्यू कितना होगा, V विल बी इक्वल टू Q बाय C, ठीक है। अगर V का वैल्यू Q बाय C है तो देखो C1 का वैल्यू कितना 1 फेरेड, तो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। V1 एट 0 माइनस का V2 एट 0 माइनस की वैल्यू की बात करूं, अगेन कितना दिख रहा है Q बाय C, वो तो कितना होने वाला है 0 वोल्ट होने वाला है, ये हो गया मेरे पास 0 वोल्ट, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे एक कैपेसिटर जो चार्ज है वो अनचार्ज कैपेसिटर के ऊपर डिस्चार्ज होने वाला है। T इक्वल टू 0 पे ये स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज। ये स्विच क्लोज मतलब ये क्या हो गया आपके पास, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये आपको दिखना चाहिए यहाँ बेस में ग्राउंड, है ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ग्राउंड रहेगा। तो ये कैपेसिटर कैसा बिहेव करने वाला है, इस कैपेसिटर के पास ऑलरेडी एक एनर्जी है और ये कैपेसिटर ऑलरेडी आपके पास चार्ज है, ये कैपेसिटर ऑलरेडी आपके पास अनचार्ज है, ठीक है। तो ये चार्ज कैपेसिटर बिहेव करेगा सोर्स की तरह और ये आपके लिए क्या करता जाएगा, ये आपके लिए कैपेसिटर C2 को चार्ज करता जाएगा, ठीक है। और कैपेसिटर C2 जब चार्ज हो जाएगा तो आपको तो पता है कि इंफिनिटी पे कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। अगर थोड़ा सा आपको ग्राफिकली फॉर्म में दिखाऊं मैं यहाँ पे, तो अगर मुझको कोई बोलेगा कि सर हमको यहाँ पे वैल्यू लिखनी है वोल्टेज की एट इंफिनिटी, है ना, तो V1 इंफिनिटी इक्वल टू V2 इंफिनिटी होगा। यहाँ पे कैपेसिटर 1 का वोल्टेज स्टडी स्टेट पे, कैपेसिटर 2 का वोल्टेज स्टडी स्टेट पे सेम होने वाला है, ठीक है। और उसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी C1 V1 0 माइनस प्लस C2 V2 0 माइनस अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर, ठीक है। ये आपके पास रहेगी वैल्यू V1 और V2 इंफिनिटी की। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्लियर। अब देखिए जो कैपेसिटर C1 है, कैपेसिटर C1 का वोल्टेज क्या कर रहा है आपके पास, डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो कैपेसिटर C1 का वोल्टेज, तो अगर मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करूं VC1T और एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं यहां पे VC2T, ये हो गया VC2T, सेकेंड कैपेसिटर के वोल्टेज का ग्राफ, ठीक है। ये दोनों स्टडी स्टेट पे क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो एक कैपेसिटर क्या होगा यहाँ पे, चार्ज होगा, एक कैपेसिटर क्या होगा यहाँ पे, डिस्चार्ज होगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होने वाला है आपके पास, है ना, स्टडी स्टेट पे तो दोनों कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, ओपन सर्किट हो जाएंगे। अगर कैपेसिटर हो गया ओपन सर्किट, दोनों कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज में, स्टडी स्टेट पे होंगे ओपन सर्किट, मतलब क्या, करंट फ्लो करेगा 0। भाई सीरीज में तो रेजिस्टेंस भी लगा है, रेजिस्टेंस से भी कितना करंट फ्लो करेगा, 0 करंट फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस से 0 करंट कब फ्लो करेगा, जब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल मतलब C1 का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल मतलब C2 का पोटेंशियल। दो स्टडी स्टेट पे V1 और V2 को सेम होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो आपका C1 है ये क्या है, चार्ज कैपेसिटर है, तो ये तो C2 के ऊपर डिस्चार्ज होगा और C2 तो क्या है, अनचार्ज है, तो C2 क्या होगा, चार्ज होगा। तो देखो
फाइनल वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, C1 V1 0 माइनस प्लस C2 V2 0 माइनस डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और जो पहले से चार्ज था ये कैपेसिटर किस पे, 6 वोल्ट पे, तो वहां पे डिस्चार्ज होके ये ऐसा आएगा, यहाँ पे देखिए 6 वोल्ट से डिस्चार्ज हुआ और इस वैल्यू पे पहुंचा, ये ऐसा, ये इस वैल्यू पे पहुंचेगा स्टडी स्टेट पे, और ये वाला कैपेसिटर जो कि चार्ज हो रहा है मतलब C2, ये चार्ज होगा ऐसा और पहुंचेगा इस वैल्यू पे। तो आपको ये ग्राफ क्लियर रहे कि एक आपको दिख रहा है ये आपके पास चार्जिंग का ग्राफ और ये आपके पास डिस्चार्जिंग का ग्राफ, दिस इज डिस्चार्जिंग, ठीक है, और एक डिस्चार्ज होके और एक चार्ज होके सेम वैल्यू पे जा रहे हैं, ठीक है, तो एक डिस्चार्ज होके सेम वैल्यू पे गया, एक चार्ज होके सेम वैल्यू पे गया, तो ये वैल्यू पहले मैं कैलकुलेट करता हूं। एक्चुअली मुझको स्टडी स्टेट पे चार्ज की वैल्यू पूछा है, पहले मैं वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, स्टडी स्टेट पे उसको चार्ज निकल ही जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं C1 का वैल्यू कितना है मेरे पास, C1 का वैल्यू तो हो गया 1, V1 0 माइनस का वैल्यू कितना 6, ठीक है, C2 का वैल्यू कितना है मेरे पास, C2 का वैल्यू मेरे पास है 2 फैरेड, ठीक है, और V2 का वैल्यू कितना मेरे पास 0 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 मतलब 1 प्लस 2, तो देखो कितना आ रहा है इसका वैल्यू 6/3 मतलब 2 वोल्ट्स, ठीक है। तो मुझको मिल गया V2 इंफिनिटी का वैल्यू 2 वोल्ट्स, V2 इंफिनिटी का वैल्यू कितना आ गया 2 वोल्ट्स आ गया, ठीक है, ये आ गया मेरे पास V2 इंफिनिटी का वैल्यू। अब देखिए V2 इंफिनिटी और V1 इंफिनिटी तो सेम होगा, लेकिन मैं कंसर्न्ड किसके लिए हूं, कंसर्न्ड हूं मैं C2 के स्टडी स्टेट चार्ज पे, ठीक है। तो अगर मैं ये रिलेशन लिखूं Q इक्वल टू CV, तो Q2 एट इंफिनिटी विल बी C इंटू V2 एट इंफिनिटी, तो देखो इसका वैल्यू कितना 2 फैरेड और V2 का वैल्यू कितना 2 वोल्ट, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया अपने पास 4 कूलम्स, ठीक है। तो ये आंसर कितना आएगा मेरे पास 4 कूलम। एक गुड क्वेश्चन, लेकिन पहले भी इस कंसेप्ट पे बेस्ड गेट में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो डबल ईसी वाले अगर आपको ध्यान नहीं होगा इस फॉर्मूले का, तो आप फिर भी इस फॉर्मूले को रिवाइज करके जाएं। क्लियर।